वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि विच्छेद के कुछ टिप्स दूंगा जो आपको 11th, 12th और 10th के हिंदी विषय MCQ में मदद मिलेंगे और कभी कभी कंपटीशन में भी हेल्प मिलेगा। तो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ संधि विच्छेद का, है ना। लेकिन इसके पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। तो मैं पहला बता रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण में आप जानते होंगे व्यंजन वर्ण जो क से लेके होता है ह तक, है ना, और 6 तरह को हम लोग बोलते हैं संयुक्त वर्ण। तो क से लेकर के ह तक में कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। इससे 5 वर्ण होते हैं सभी में। जैसे क वर्ग में है क, ख, ग, घ, 5 वर्ण। प वर्ग होगा अगर तो क, ख, ग, घ। तो शॉर्टकट ट्रिक है कि जिससे 5 वर्ण का वर्ग है ना, उसके तीसरे वर्ण या 5वें वर्ण को हम बदल देते हैं पहले वर्ण में। शॉर्टकट तरीका क्या हो गया, यानी कि ग हो या अंग हो तो उसको बदल देंगे पहला वर्ण क में, यानी कि ज हो या य हो उसको बदल देंगे पहला वर्ण च में। ठीक है, इसी तरह से प वर्ग का है तीसरा वर्ण ब, 5वां वर्ण म। ठीक है, त वर्ग का तीसरा वर्ग है द, 5वां वर्ग है 5वां वर्ण है न। तो क्या रूल हो गया कि तीसरे या 5वें वर्ण का अगर संधि हो तो संधि विच्छेद करते समय तीसरे या 5वें वर्ण को पहले वर्ण में बदलते हैं। कैसे? जैसे हम लोग लिखते हैं संधि विच्छेद, देखिएगा जगदीश, ज, यहाँ पर द का संयोग है नहीं। बहुत बच्चे कहेंगे ग भी तीसरा वर्ण है, ज भी तीसरा वर्ण है। जी नहीं है, लेकिन जहाँ पर संधि होगा वहीं पे भी छेद करते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण है ज और ग। तो द में संयुक्त है दीर्घी का, तो तीसरा वर्ण है द, इसका पहला वर्ण हो जाएगा त, जगत जोड़ इस। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछता है अब्ज का संधि विच्छेद, तो ब तीसरा वर्ण है, ब तीसरा वर्ण है, इसको पहला वर्ण क में बदल देंगे तो अब जोड़ जाओ। इसी तरह से तन्मय होगा तो 5वां वर्ण है, उसको पहले वर्ण में बदल देंगे तो होगा तो संधि विच्छेद हो जाता है तब जोड़ मैं। फिर जैसे मान लीजिए है वागीश, ग तीसरा वर्ण है, उसका पहला वर्ण हो जाएगा क, दीर्घ ईकार है तो दीर्घ ई और स। तो रूल क्या हो गया, तीसरा या 5वां वर्ण को बदलते हैं पहले वर्ण में। और भी है, जैसे मान के चलिए हो अजंता, तो ज तीसरा वर्ण है, हो जाएगा अच जोड़ अंता। नहीं, और होता है ना जगन्नाथ, ज ग, यहाँ पर संयुक्त है तो तीसरा वर्ण है, 5वां वर्ण है न, पहला हो गया तो, बाद में बच गया नाथ। इसी तरह से है आपको एक और संधि विच्छेद, जैसे मान लीजिए शब्द है वांग्मय, तो अंग 5वां वर्ण है, पहला वर्ण हो जाएगा क, क्या हो गया वाक जोड़ मैं। पहला तीसरा ने क्या दिया, तीसरा या 5वां वर्ण हो तो उसको बदल देते हैं हम पहले वर्ण में। ठीक है, क्या रूल हो जाएगा, तीसरा या 5वां वर्ण व्यंजन का जिससे 5 वर्ण का वर्ग हो, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 5 वर्ण है तो उसके तीसरे या 5वें वर्ण को बदल देते हैं पहले वर्ण। दूसरा चीज क्या है, देखिए ओकार, ओकार को हम बदल देंगे विसर्ग। बिल्कुल शॉर्टकट, ओकार को क्या चीज बदल देंगे, विसर्ग। जैसे सरोज, मनोज, यशोदा, अयोधी, इस सब में देखिएगा आपको ओकार है। तो ओकार में क्या चीज बदलना है, विसर्ग। जहाँ ओकार आएगा स र में ओकार है तो ओकार नहीं लिखना है, विसर्ग लिखना है ना। क्या करना है, ओकार को बदल देना है विसर्ग में। तो स र ओकार हो गया, तो ओकार को नहीं लिख करके ज विसर्ग लिखेंगे, फिर बचा क्या ज। उसी तरह से म है और न है, न में ओकार है तो ओकार की जगह लिखना है विसर्ग। ठीक है,
इसे यशोदा में य और सौ लिखना है, सौ में ओकार है तो ओकार नहीं लिख करके विसर्ग, तो यशः जोड़ दा। उसी तरह से होगा पयः जोड़ धी, है ना, मनोहर, तो क्या हो जाएगा मो, नौ में ओकार है तो ओकार नहीं देना है, क्या हो जाएगा विसर्ग देना है। मनः जोड़ हर मनोहर। क्या टिप्स हो गया, संधि विच्छेद में अगर ओकार दिखाई दे संधि में तो ओकार को हम जनरली क्या बदल देंगे विसर्ग में, है ना। मैं तीसरा पैटर्न बता रहा हूँ। तीसरा पैटर्न बता रहा हूँ अनुस्वार। अनुस्वार दिखेगा संधि में तो उसको विच्छेद करते समय बदल देंगे मौ हलंत में। अनुस्वार को क्या के बदल देंगे मौ में। कैसे, जैसे है एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, संगम, सौ पर अनुस्वार है तो अनुस्वार को बदलना है मौ में, तो सम बच गया सो लिख दीजिएगा, नहीं। और भी है जैसे पंचम, क्या हो जाएगा प पर अनुस्वार है तो होगा पम जोड़ च। संसार है तो क्या होगा सौ पर अनुस्वार है तो अनुस्वार को बदल लेंगे मौ में। संधि होगा, सौ पर अनुस्वार है तो हो जाएगा सम ध दीर्घिकार हर्षिकार, है ना, ठीक है। उसी तरह से मान के चलिए अगर संतोष आता है तो सौ पर अनुस्वार है तो क्या होगा अनुस्वार को बदलेंगे मौ में, जो बच गया उसको लिख देंगे तोष, ठीक है। क्या ट्रिक हो गया, अनुस्वार को हम बदल देते हैं मौ में, ठीक है। नेक्स्ट टिप हम बता रहे हैं फटाफट जल्दी जल्दी, जिससे आपको क्या होगा संधि विच्छेद थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी उसको पकड़ सकते हैं। अगला टिप्स बता रहे हैं, तालाब पे श है, मूर्धन्य श हल है सब में, जन मतलब क्या, अगर तालाब श मूर्धन्य श दंत श तीनों संयुक्त रूप से हो कहीं शब्द में, इस सब को बदल देंगे, तीनों को बदल देते हैं क्या चीज में विसर्ग में। मतलब हम लोग इसको रफ भाषा में बोल देते हैं आधा सौ, जो कि गलत है, नहीं, तो आधा सौ को बदल देते हैं विसर्ग में। श हलंत हो गया, जैसे होता है ना, हम वैसे लिखेंगे श हलंत जोड़ अ, तब होता है सौ, नहीं। ये जो सौ हलंत है आधा सौ इसको बोला जाता है, जो कुछ ज़्यादा उचित नहीं है ना, तो उसको हम बदल देंगे सौ तीनों हलंत सौ को विसर्ग में। कैसे, उदाहरण देखिए, निश्चय, दुस्साहस, निष्कपट, सब में है सौ हलंत, क्या होगा नीह, आधा सौ को क्या बदलना है विसर्ग में। फिर दू है, आधा सौ है, क्या होगा दूह जोड़ साहस, फिर निष्कपट में होगा नीह जोड़ कपट। क्या करना है, सौ तालाब श मूर्धन्य श दंत श तीनों अगर संयुक्त रूप में है यानी कि आधा है तो उसको बदल देते हैं विसर्ग में, ठीक है। एक और टिप्स है जिससे आपको संधि विच्छेद थोड़ा सा आसान लगेगा। ये होता है रॉ, जिसको हम बोलते हैं रेफ, नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग रेफ, इसको बदल देते हैं हम लोग विसर्ग, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना आशीर्वाद, जहाँ पर र उच्चारण होगा उसको बदल देंगे विसर्ग, आशीर र नहीं लिखना है विसर्ग, ठीक है। निर्धन, जहाँ र आएगा उसको लिखना नहीं है, तो नी र आ गया उच्चारण, तो र के जगह पर क्या लिखना है रेफ को र को बदलेंगे विसर्ग में, तो निह जोड़ धन। दुर्जन, क्या होगा दू र नहीं लिखना है, तो दू जोड़ जन, नहीं। इसी तरह से है लौ लौ संयुक्त, लौ संयुक्त लौ को बदल देते हैं हम लोग तो हलंत, नहीं। जैसे
उल्लेख, ल संयुक्त है ना, ल संयुक्त क्या होगा, उसको बदलेंगे उत, ल संयुक्त क्या बदल देते हैं त में। उसी तरह से होगा, मान लीजिए उल्लंघन, क्या हो जाएगा, ल संयुक्त को बदल लेते हैं त में, उत जोड़ लंघन। नहीं, इस तरह से मैं आपको और भी व्याकरण का टिप्स दूंगा। अगर कोई सुविधा चाहिए या कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9709896245 या 9113412282 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना नंबर शेयर करके जो भी हमसे हेल्प ले सकते हैं मैं दूंगा। या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए जनरल नॉलेज का, कंपटीशन का, यूपीएससी बीपीएससी का, मैं इस पर आपको शेयर कर सकता हूँ। धन्यवाद।